Welcome all of you. Let's start NCERT class 9 Maths chapter 12 Statistic exercise 12.1 question number 8. इसमें दिया है a random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. तो यह हमें दिया ये एज ग्रुप दिया है हमारे 1 से 2 साल के बीच में कितने बच्चे तो 5, 2 से 3 के बीच में 3, ऐसा हमारे को पूरा ग्रुप दिया गया है. अब पूछा क्या इसने हमसे, तो इसने पूछा हमसे ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबाव. लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ना तो यहाँ पर एज ग्रुप एक जिसका जो गैप है, हमारा जो विड्थ है वो एक जैसा नहीं है. हमारा क्लास इंटरवल यहाँ देखिए 1 से 2 के बीच में 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का, लेकिन 3 से 5 यहाँ पर 2 का गैप है, 5 से 7 2 का है, 7 से 10 3 का है, 10 से 15 5 का गैप है. तो इसके लिए हमें क्लास विड्थ अलग से निकालनी पड़ेगी. यहाँ पर हमें क्लास विड्थ अलग से लिखनी पड़ेगी. तो विड्थ जो हम निकालेंगे वो यहाँ निकालेंगे. इसमें जो गैप है ये लिख लेंगे. पहले हम यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया तो ये 1 बचा, 3 में से 2 गया ये भी 1 बचा, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो भी 2, 10 में से 7 गया तो 3, 15 में से 10 गया तो 5 और 17 में से 15 गया तो 2. अब ये तो हमने निकाल लिए. अब जैसा विड्थ इसकी अलग अलग है तो जो इसकी हाइट आएंगी, जो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे ना तो उसकी जो हाइट आएंगी वो भी डायरेक्टली हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, हमें वो भी अलग से निकालनी पड़ेगी. तो उसका एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी. आप यहाँ देखिए अच्छे से, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट विड्थ. तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी विड्थ है. इस फ्रीक्वेंसी को इसकी विड्थ से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई द लोवेस्ट विड्थ जो कि इसमें सिर्फ 1 है उससे मल्टीप्लाई कर दो. तो 1 मल्टीप्लाई करिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है हमारा. देखिए यहाँ पर देखिए 5 डिवाइड बाय 1 ये फ्रीक्वेंसी और उसकी विड्थ कितनी 1 मल्टीप्लाई इसमें लोवेस्ट विड्थ क्या है वो भी 1 ही इज इक्वल्स टू, तो आपका आंसर 5 आने वाला है. तो यहाँ हम लिखेंगे 5. 3 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर भी 3 आएगा. अब इसका देखिए 6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट विड्थ यानी कि 1, तो 2 1 जा 2 3 जा तो 3 1 जा 3, यहाँ आपका आंसर 3 आएगा. 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 6 जा 12 तो 6 आ गया. क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई चीज़ आने वाला नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली सिर्फ डिवाइड कर दे और लिख दे रहे बस. 9 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 1 जा 3 3 जा, ये आ गया फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. फिर 10/5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 1 जा 5 2 जा, ये आ गया 2. और 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ आ गया 2. अब ये आपकी हिस्टोग्राम की ब्रेथ यानी कि विड्थ चौड़ाई होगी और ये आपकी हाइट होगी. अब वो उसको हम यहाँ बनाएंगे. तो देखिए ये मैंने यहाँ पर एक्सिस बना लिया था, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है. यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हो गए, मैंने 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट को एक बच्चे के लिए अज्यूम किया है. और यहाँ पर एक्स के ऊपर मैंने 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 ईयर के बराबर माना है. यहाँ मैंने इसका स्केल लिख दिया है, एक्स का भी और वाई का भी. अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे. तो पेंसिल मुझे लेनी है और स्केल, ये आ गई पेंसिल और ये आ गया हमारी स्केल. तो यहाँ पर देखिए हमारी जो क्लास विड्थ है, विड्थ हमारी 1 यूनिट 1. तो हम क्या करते हैं पहले ये जो विड्थ है उसको मार्क कर लेते हैं. पहला हमारा 1 1 करें, पहला 1 दूसरा भी 1. तो देखिए ये 1 से 1 ये दो हमारी विड्थ यहाँ से यहाँ पर. फिर दूसरी भी 1 है तो ये भी 2 से 3 यानी कि ये 1 से ये 1 इतना. मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं इसको इतना जो है ना इतना यहाँ इतना इसको मार्क कर लेता हूँ. मैं आगे से हमको सिर्फ मार्किंग करनी पड़ेगी बस हमारे को हमारी लेंथ की. अगला है 2 है, दूसरा भी 2 है. तो देखिए 2 यानी कि 3 से 4 1 और 4 से 5 2, तो अगला यहाँ पर आएगा आपका ऐसा. फिर 5 से 7 भी 2, ये भी 2 आएगा. उसके बाद वाला भी, उसके बाद 3 है
तो देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3, ये आएगा 3, तो उसको मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ मैं। उसके बाद राइट से 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा, और उसके बाद लास्ट वाला 2 है तो वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो देखिए जो पहला था ना ये 1 1 का, ये था ना 5 फिर 3, तो पहला 5 है, तो पहला रेक्टेंगल जो हमारा, ये विड्थ तो 1 है, हाइट हमारी 5 कहेंगी। तो देखिए यहाँ पर हम 5 कहेंगी, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये बनेगा हमारा फर्स्ट वाला, और इसे 1 विड्थ का है, तो मैं इसको यहाँ पर बना लूँगा ऐसा, ये यहाँ। ओके, अगला वाला है मेरा 3 का है, तो ये 3 का है मेरा नेक्स्ट वाला, और वो भी सिर्फ विड्थ उसकी एक ही है, ये 3। उसके बाद जो है वो 2 विड्थ का है और 3 हाइट है, तो 3 हाइट मेरी, ओके हाइट 3 रहेंगी मेरी और विड्थ 2 रहेंगी, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक बनाना है। ओके, ऐसा उसको कंटिन्यू करना है मुझे, एक लाइन मेरी यहाँ पर आ जाएंगी बीच में। उसके बाद 6 हाइट है मेरी और वो 2 विड्थ का 6 हाइट। ओके, तो ये आ गया यहाँ पर इस तरफ ऐसा। दो विड्थ और हाइट मेरी 6 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद विड्थ भी 3 है और हाइट भी 3 है, ओके ये 3 और ये भी 3, तो मुझे यहाँ इस लाइन से मुझे आगे बढ़ाना है उसको। ये फिर उसके बाद में विड्थ 5 और हाइट 2 यहाँ नीचे, विड्थ 5 और हाइट 2 यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद का है विड्थ 2 और हाइट भी 2, तो इसी को यहाँ से आगे बढ़ा दो, हाइट 2 इसकी। अब हम इसको कर लेंगे जॉइंट। ये हमारा पहला हिस्टोग्राम, फिर पहले से दूसरा यही जॉइन हो जाएगा हमारा, तीसरा वाला यहाँ आएगा, यहाँ से जॉइन करें इसको हम, फोर्थ वाला यहाँ आएगा, फिफ्थ वाला यहाँ, सिक्स्थ वाला यहाँ, और सेवेंथ वाला हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये सर, तो यहाँ पर हमने हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए ये हमारा, ये आपको बनाना है, मैंने पहले से बना के रखा था आपको, ये क्वेश्चन है ये, और ये आपको बनाना पड़ेगा और इसे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इस फार्मूले के तहत। ये आपका फार्मूले से निकलेगा और बाद में आपको हिस्टोग्राम यहाँ पर ड्रॉ इस तरीके से करना पड़ेगा। तो हिस्टोग्राम मैंने बना दिया है, आई होप ये आपको दिख भी रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा।